सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ दुनिया को एक सीख लेना चाहिए। कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन 100 वर्ष तक लोग नहीं जीते हैं। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल। बहुत कम लोग होते हैं जो 100 साल तक जी पाते हैं। इसलिए जब भी जीवन के 50 साल बीत जाए और जैसे ही 51 आ जाए तो धीरे धीरे अपने मन को संसार से हटा के भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि 50 साल तो आपने दुनिया के लिए जी लिया, उसके बाद का समय भगवान में लगा देना चाहिए, क्योंकि कब शरीर छूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और संत कहते हैं आप 1 से लेके 50 तक जब गिनेंगे तो किसी में भी बन नहीं आएगा, और जैसे ही 51 आता है तो उसमें बन आ जाता है। मतलब 51 साल आए तो धीरे धीरे अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। लोग कहते हैं वन में चले जाना चाहिए। अब वन आप कहाँ खोजेंगे? वनों को तो लोग काट काट के घर बना दिए। वन आपको नजदीक में नहीं मिलेगा। तो संत कहते हैं वन जाने का मतलब घर द्वार छोड़ के चले जाना नहीं। कभी कभी लोग घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं, फिर भी माया लगी रहती है। क्योंकि माया 2 तरह की होती है, एक जड़ माया और एक चेतन माया। चेतन माया तो है परिवार, भाई बहन, माता पिता, घर। अचानक बैराग हो जाता है, घर छोड़ के चल देते हैं। लेकिन रास्ते में जब चलते हैं तो जड़ माया पकड़ लेती है। जड़ माया क्या है? धन। धन जो है वो जड़ माया है। तो घर छोड़ने के बाद भी धन का माया नहीं छूटता है। संत कहते हैं केवल घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, अपने मन को घर से निकालना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। केवल जंगल जाने से काम नहीं चलेगा। अगर बैराग चाहते हैं तो घर में ही रहिए, मन से बैरागी रहिए। जिस प्रकार से कमल का पुष्प जल में रहता है, लेकिन जल का स्पर्श कमल से नहीं होता है। संत कहते हैं 51 साल आए तो जंगल में जाके भजन करना चाहिए। मतलब अपने मन को संसार से निकालना चाहिए। और धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन समय पूरा हो गया, हम मर गए। और अंतिम क्षणों में अगर प्रभु का नाम निकल गया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, ये शास्त्र कहते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों की तो बड़ी विचित्र दशा होती है। बुढ़ापा में अंतिम क्षण में हम लोग स्थित हो जाते हैं, फिर भी माया नहीं छूटती। दुनिया के एक बुजुर्ग की कथा संत दृष्टांत के माध्यम से सुनाते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एक बाबा जी बहुत बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े कि अब 2-4 घंटे के मेहमान हैं। चारपाई पर पड़े पड़े रो रहे हैं। 3 बेटा है, तीनों दुकान चलाता है, व्यापारी है। तीनों बेटा आया, बाबूजी के आंख से आंसू गिरता है। बड़ा बेटा कहता है बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं? अंतिम समय है, सीताराम सीताराम करिए, प्राण छूट जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे। बाबूजी चुप नहीं होते, फिर भी रो रहे हैं। दूसरा बेटा कहता है कि लगता है हमारे बाबूजी आज तक कथा नहीं सुने हैं, कहीं किसी तीर्थ में नहीं गए हैं, कभी दान पुण्य नहीं किया है। तो अंतिम समय में लगता होगा कि हम भी भगवान के कथा में
भक्ति कर लेते, कुछ दान कर देते, तीर्थ का दर्शन कर लेते। लगता है इसीलिए बाबूजी रो रहे हैं। तीसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, अपने बाबूजी इतने धर्मात्मा कब से हो गए? जरूर बाबूजी कहीं गड्ढे में धन छुपाए होंगे और अब अंतिम समय में मुंह से आवाज निकलता नहीं है तो सोचते हैं पैसा तो मिट्टी में रह जाएगा, बच्चों को मिलेगा नहीं, इसीलिए बाबूजी रो रहे हैं। तीनों ने कहा बाबूजी कुछ तो बोलिए, रोते क्यों हैं? अब आपको क्या दिक्कत है? हम 3 बेटे हैं, सब धनी हैं, सब व्यवस्था आपने बनाया है। तो पता है बाबूजी क्या कहते हैं? बाबूजी कहते हैं बेटा हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमको तीर्थ में जाना है, हम इसलिए भी नहीं रो रहे कि हम धन छुपा के रखे हैं, वास्तव में हम तो इसलिए रो रहे हैं कि तुम तीनों ने अभी तक अपना दुकान नहीं खोला है। कितने ग्राहक आए होंगे और चले गए होंगे। तीनों बेटा माथा ठोकने लगा। अब बुढ़ापे में इन्हें हमारे दुकान की चिंता लगी है। बेटा ने कहा ठीक है बाबूजी, हम जरा दुकान ही चले जाते हैं। ध्यान देंगे सज्जनों, तीनों बेटा दुकान चला गया, दिन भर अपना काम किया, शाम को लौटा। अब बाबूजी के प्राण बिल्कुल कंठ में आ गए हैं, मरने वाले हैं। कुछ देर में प्राण निकल जाएगा। तीनों बाहर में बैठ के कहता है अब तो हमारे बाबूजी मर ही जाएंगे और इतना पैसा कमाए हैं, तो जब बाबूजी मर जाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी अर्थी बनाएंगे हम लोग, पूरे शेरपुर में घुमाएंगे, पता तो चले हमारे बाबूजी मरे हैं। गांव के लोगों को ले जाएंगे गंगा जी। तो दूसरे ने कहा गंगा जी नहीं ले जाएंगे, सिमरिया ले जाएंगे। गंगा जी आजकल बहुत दूर हो गई हैं, गाड़ी तो जाएगी नहीं, लोग पैदल जाके थक जाएंगे। सिमरिया घाट ले जाएंगे बढ़िया बढ़िया गाड़ी में बिठा के। तो दूसरा वाला कहता है जब बाबूजी मर ही जाएंगे तो इतना पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है, एक काम करेंगे 2 ट्रैक्टर ले आएंगे, एक ट्रैक्टर में बाबूजी की अर्थी रखेंगे और दूसरे में सामान रखेंगे, लोगों को भी बिठा लेंगे और सिमरिया ही जाना है तो चले जाएंगे। तीसरा वाला कहता है नहीं, अब मर ही जाएंगे तो इतना बेकार में पैसा खर्च करना, एक काम करेंगे ठेला ले आएंगे। ठेला समझते हैं आप लोग? कौन कौन ठेला देखे हैं, जरा हाथ उठाना। आप लोग नहीं देखे हैं? देखे हैं। ठेला चलाने वाले चलाते हैं, पीछे वाला ठेलता है, उसको कहते हैं ठेला। तो तीसरे वाले ने कहा ठेला ले आएंगे, बाबूजी की अर्थी को ठेले पर रखेंगे और गांव वाले पैदल चले जाएंगे। और बाबूजी 1 नंबर के कंजूस हैं, चारपाई पर पड़े पड़े सब कहानी सुन रहे हैं और सुनते सुनते कहते हैं अरे बेटा ठेला में भी 200 रुपया खर्च हो जाएगा, एक काम करो लाओ मेरा चप्पल, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। बेटा सब हंसने लगा। संत कहते हैं ये संसार के में आसक्त जीवों की दुर्दशा है, अंतिम स्थिति में भी मोह नहीं छूटता है और जिसका मोह नहीं छूटे उसको मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सज्जनों अपने मन को धीरे धीरे संसार से हटाना चाहिए। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। छोटे हैं तो खेलते हैं, युवान होते हैं तो शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं उनका विवाह कर देते हैं और एक दिन बूढ़े होके मर जाते हैं। इसीलिए भगवान बनाए हैं। इतना तो कुत्ता बिल्ली गाय सुअर गधा सब करता है, फिर मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर है। संत कहते हैं मनुष्य का जन्म मुक्ति पाने के लिए हुआ है, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हुआ है, क्योंकि मनुष्य में ही ज्ञान है जो साधन करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, बाकी जीवों को इसका ज्ञान नहीं होता।
इसलिए संत कहते हैं 51 साल के बाद वैराग्य हृदय में उत्पन्न करने का प्रयास करने लग जाना चाहिए।